मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहेगा। उसे चर कहेंगे। और इसका मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, समझे। चर उसे कहेंगे जिसका मान बदलते रहता। सिंपल भाषा में याद रखो। अब क्या दे रखा है बुक में देख लेना। तो चर हम किसको मान सकते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, कुछ भी इस तरीके का। इसका मान क्या है? बदलते रहता है। अभी बोलेंगे एक्स की वैल्यू निकालो तो कुछ और निकलेगा, कभी 1 निकलेगा, कभी 2 निकलेगा, कभी 10 निकलेगा, कभी 100 निकलेगा, निकलेगा ना। इसका मान क्या है? बदलते रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? चर। अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता। मैंने 2 वैल्यू निकाला, 4 वैल्यू निकाला, 5 वैल्यू निकाला, 6 वैल्यू। अभी कहेंगे इस सवाल का वैल्यू निकालो, तुम बोलोगे 2 आंसर आया, सब का क्या आएगा? 2 ही आएगा। यानी कि इसका हमेशा अगर लिखेंगे तो उसको क्या पढ़ोगे? 2 ही पढ़ोगे ना। लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए देंगे तो वो क्या है? बदलते रहेगा ना। x का वैल्यू कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा। तो जिसका मान बदलते रहेगा वो क्या है? चर। और अचर किसको कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलता। समझ आ गया? चलो आगे चल लेते हैं। आगे चल लेते हैं जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़े थे? हैं? पढ़े थे ना। तो अगर हम इसी को ले लेते हैं, ये 2 क्या है बोलो? अचर है ना। और इसमें अगर हम चर से गुना कर दे तो ये क्या बन गया? 2x बना? नहीं बना है? और चर से गुना कर लेते हैं, x गुना x, तो क्या बनेगा? x स्क्वायर बना है। तो यही इसकी क्या आती रहती है? घात आती रहती है। इस पे कुछ नहीं घात है तो क्या है? 1 होगा। और इस पे घात क्या है? 2 है। तो ये कैसा घात वाला है? 1 घात वाला। ये कितना घात वाला है? 2 घात वाला है। समझे? और इसी का और आगे चल लेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? x पे पावर 3। तो ये कौन सा घात वाला है? त्रिघात है। पढ़े थे ना। और ये इसके साथ जो गुना हो रहा है, ये जो गुना हो रहा है, ये गुना हो रहा है, ये क्या होता है? इसका क्या होता है ये? अरे गुणांक था ना। इसके गुणांक बताओ, इसके गुणांक क्या होंगे? तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके गुणांक क्या है? इसके साथ किसका गुणांक हुआ है? 2 का हुआ है ना। है? और इसी को हमने अगर दोनों को ले लिया, चर अचर को अगर हमने गुना कर दिया, कुछ ले लिया हमने, इसको और इससे गुना कर दिया ना। और ये जो बना, ये क्या था? यहां लिख लो, अचर है। अचर गुना चर किया मैंने, तो ये क्या बना? एक व्यंजक बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजक। क्या बन जाता है? व्यंजक। अगर पूछ जाए बताओ व्यंजक, तो ये क्या बन गया? व्यंजक। ये भी लिख लो नहीं तो। अचर गुना चर को हमने किया, फिर एक संख्या बना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजक। ठीक है। और इस पे अगर पूछ ले घात कौन सा है, तो 1 घात है, ये 2 घात है, ये त्रिघात है। समझ गए? समझे? हैं? समझे? चलो अच्छा, नहीं समझ आ रहा है? चलो बोलो। अब इसमें ढूंढना है तुमको। बताओ कि कौन सा बहुपद है। लो 4 ऑप्शन देता हूं। इसमें बहुपद बता के दिखाना है तुम्हें। ठीक।
कौन बहुपद नहीं है ये ढूंढना है। बताओ इसमें कौन बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है, बोलो कौन कौन बहुपद नहीं है। इसको अगर सॉल्व करोगे क्या है ये, इसी पे पावर ये अलग है ना, क्या है ये अलग है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, x पे पावर 1/2 लिखेंगे, और ये क्या है y है ना, और ये +2। और कभी भी बहुपद कैसे चेक करते हैं, घात से ना, जैसे हमने एक घात द्वि घात, जो एक घात वाला उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। और दो घात वाला आ जाए तो वो क्या है द्विघात, त्रिघात वाला तो तीन घात। तो यहाँ देखो क्या है 1/2 घात है, तो क्या ये बहुपद है, नहीं है, तो ये क्या है बहुपद नहीं है। तो यहाँ देख लो क्या है, ये जो चर पे पावर क्या है 2 है, तो ये कौन सा घात है, 2 घात है, नहीं है, एक घात, एक ये रहा और एक ये रहा, ये पद है ना, एक पद और द्विपद, तो ये कौन सा पद होगा, द्विपद हो गया, समझिए। अब इसको निकालते हैं, इस पे क्या आ जाएगा, दोनों अलग अलग आएगा, गुना y आएगा, +3 आएगा, तो इस पे भी क्या आ गया, x पे पावर इतना और इंटू y पे पावर इतना, तो ये भी क्या हो गया बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है, समझ आया। ये बहुपद नहीं है जिसकी घात या तो a पे पावर 0 आ जाए ना, a पे पावर 0 आ जाए, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है 1 रहता है ना, a पे पावर 2 आए, a पे पावर 3 आए ना, x पे पावर इस तरीके का, तो ये क्या बन जाता है, अगर मान लो इस पे कुछ नहीं है, कहाँ था, हाँ ये यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 होगा ना भाई, है नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4 × 1 यानी कि 4 नहीं आया, तो ये क्या है रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे, समझे। चलो बहुपद यहाँ निकालने सीखना है, समझ आया है। ये बहुपद की खासियत क्या होती है, बहुपद याद है ना, बहुपद का समीकरण क्या है याद है, ax² + bx + c = 0, तो ये क्या बन जाता है बहुपद बनता है ना। तो हमें अभी इतना ही सीखना है, इतना ही, ये सीखना है, ये ठीक है, ax² + bx + c, इसी के बारे में सीख रहे हैं। ये जो आ रहा है ये a b c, ये क्या है बोलो, चर है कि अचर है, अभी की बोल रही है अचर। यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 2x² रहेगा, यहाँ पे 3x रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, तभी नहीं ये बनेगा समीकरण। तो बोलेंगे अभी जो शून्यक निकालोगे क्या होता है, शून्यंकों का योग बराबर, अरे बोलो ना -b/a, शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a, ये याद है ना वैसे फार्मूला, नहीं अच्छा है। तो b क्या है यहाँ, ये सारे क्या लेंगे चर लेगी क्या निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए चर लेंगे क्या, मान निकालने के लिए हमेशा अचर लेते हैं, क्या लेते हैं अचर, अचर वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि ये वाला लेंगे, ये तो ऐसी है इसका कोई काम नहीं है, तो a b c की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना 2, b का मान कितना 3 +3 और c का मान +4, समझा, ये लेंगे, ये लोगे। हमेशा हमें वैल्यू चाहिए, बोलेंगे मान निकालना है, मान निकालना, ये क्या है जिसका मान बदलते रहेगा वो नहीं लेंगे, मान निकालना जिसका मान नहीं बदलेगा वही लेंगे, तो इसलिए हम अचर वाला वैल्यू लेते हैं, समझ आया।
अभी भी नहीं आ रहा है, उड़ी जाए लो। तो बहुपद को आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना समझना है। अब चल लेते हैं रेखिक और द्विघात बहुपद की बात करते हैं। एक है 2x + 3, ठीक। चलो, ये सारी चीजें हैं। तो पहले वाले में देखो कि घात क्या है, ठीक है। यहां पे क्या है, 2x + 3 है ना। तो चर हमारा क्या है, x है। x का देखेंगे ना, हमेशा चर का हम घात देखते हैं। तो यहाँ पे चर का घात क्या है, x पे पावर कुछ नहीं, क्या है, 0 होगा। ये 1 मान लो, है ना, होगा है, फिर भी वो वैल्यू आएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई घात नहीं है, नहीं ना है। तो घात की संख्या 0 या 1। तो ये कौन सा समीकरण होता है, आएगा वो 1 नंबर में, रेखिक समीकरण बनेगा। कौन सा समीकरण बनाता है ये। और यहाँ पे लिखो घात, लिखो, इधर घात लिखते हैं, इधर घात लिख लो। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं, इसकी घात कितनी है, तीनों को बताना है। और ये फिर कौन सा समीकरण बना, ये कितनी घात है इसकी, 1 है। इसकी घात कितनी है, 1 है। इसकी घात कितनी है, 2 है। इसकी घात कितनी है, 3 है। घात मतलब समझ रहे हो ना। ये इस पे जो लिखते हैं पावर को ही क्या कहते हैं हम, घात कहते हैं। बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखते हो, x पे पावर 2 बोलते हैं। अरे भुजा गुना भुजा तो नहीं हुआ, x नहीं लिखते, ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, a पे पावर 2 ऐसे लिख लेते हैं। तो वही है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं था, 1 था। यानी कि ये क्या बना, कौन सा समीकरण बनता है, रेखिक युग्म बनता है। ये कौन सा बनेगा, रेखिक व्यंजन बना। रेखिक व्यंजन बोल दो या युग्म बोल दो। तो ये क्या बन गया, रेखिक बहुपद बना। ये कौन सा बन गया, बना ना। इसमें क्या है, 2 घात है, तो ये कौन सा बना, द्विघात बहुपद। इसमें कितना है, 3 है, तो क्या बना, छांट लोगे एग्जाम में, और यहीं से आएगा क्वेश्चन, यही आता है। ये नहीं आता, यही आता है। दिया होगा समीकरण, बोलेगा कौन सी, बोला इसमें द्विघात बहुपद कौन सा है, ऑप्शन दिया होगा, बस ऑप्शन द्विघात पूछ रहा था, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। बोलेगा इसमें त्रिघात बहुपद वाला बताओ, 4 ऑप्शन में से कौन सा है। आया था ना 9th में भर के। तो ये हो जाएगा। बोलेगा इसमें रेखिक बहुपद वाला कौन सा ऑप्शन है, तो 1 नंबर हो जाएगा। समझे, समझ आया। ये भेजा में घुसाना है, इतना उतारो, समझा, ये उतारना है। अभी देखो आगे चलते हैं। अब ये जो हमें पढ़ना है, ये इसकी कहानी के लिए इतना कह रहे थे अभी तक, ठीक है। अब चलते हैं इस पे। किसी बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है सारा, px के लिए, और y, ये x का मान लो और y का भी है, px का ग्राफ नीचे आकृति 10.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, px के शून्यक नहीं बताना है। किसका, px का शून्यक, x में क्या क्या शून्यक आ रहा है, समझा। तो हमेशा ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा, ऑलवेज ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय टाइप का ही बनेगा, यानी कि इस टाइप का ही बनेगा, या कुछ तिरछा बनेगा। परवलय लाइन पढ़े थे ना, यानी कर्व लाइन, कर्व को ही परवलय,
तो हमेशा ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, पी एक्स की वैल्यू, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। पी एक्स के शून्यक क्या क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी, यही ना। तो पहले में चलते हम लोग। हमेशा ग्राफ जो होता है इस टाइप का होता है, और ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, ये पता है। y ऊपर वाला प्लस में होगा, नीचे वाला माइनस में होगा। यहाँ 0 होता है तो इधर की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगा, ठीक है ना। और ऊपर वाला वैल्यू भी क्या होगा, प्लस में रहेगा। ये वाला वैल्यू माइनस में रहेगा, और ये वाला वैल्यू भी क्या होता है, माइनस में होता है। ये पता है ना। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या ढूंढते हैं इसमें, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है, पता ये। चलो अब यहाँ पे हमें देखना है पी एक्स की वैल्यू। तो ये एक लाइन जा रहा है, ये किसको काट रहा है बताओ, एक्स को काट रहा है कहीं पे क्या है, नहीं काट रहा है। ये किसको काट रहा है, वाई को काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी, 0। शून्यकों की संख्या कितनी, 0। तो इसके शून्य कितना आ गया, ए नंबर का, ए नंबर का क्या आ गया, 0। दूसरे पे चलते हैं, यहां चल लेते हैं। दूसरा ग्राफ है, तो यहां देखो कहां कहां कट रहा है। ये ऐसे गया, यहां कटा, एक बार कटा, ये कटा, और फिर यहां कटा, 2 बार कटा। तो 2 बार लिख देंगे, नहीं, हमें पी एक्स का ढूंढना है। वही तो हम देख रहे थे, खाली कर रही है। सिर्फ एक्स को कितनी बार काट रहा है, क्या बार काट रहा है, ये वाली लाइन है सीधी, तो यहाँ कितनी बार काट रहा है, 1 बार। तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। चलो अगला, यहां आप देख लो अब कितनी बार काट रहा है, एक बार यहां काटा ये, फिर यहां से गया, तो यहां भी काटा क्या, यहां देखेंगे इस लाइन, फिर एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, क्या बार काटा, 3 बार। तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। आता ही नहीं है, क्योंकि इतना वाला ग्राफा बना के देता ही नहीं है। देगा तो बना ले, क्या पता आ जाए, मॉडल के साथ कहीं चेंज हो जाए। जैसे प्राइवेट स्कूल में पूरा फिगर भी दे देता है ना। तो चलो, तो इसमें अब ढूंढो क्या हुआ है, 1 2, क्या हुआ भाई, 2 हुआ। अगले में क्या हुआ है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया भाई, 4 हो गए। मजा आ गई। तो अब हेकराम बतबत क्या कुछ है, हाँ एक क्या हुआ, एक यहाँ हुआ, ये छू रहा है तो कटी तो रहा है, पॉइंट तो होगा ही। स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो, यहाँ 2 बार नहीं गिनना है, इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ 1 ही बार गिनना है। तो 1 2 3, 3 ले, 3 ले, यही इसका शून्यक हो गया। बस ये वाला